अगर आपने एनआईएस 12th में भूगोल या जियोग्राफी ले रखी होगी, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम होगा चाहे आपका हिंदी मीडियम होगा, आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि अभी तक आपने उसके बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी, अब तक आपने उसकी किताबें भी नहीं ली होगी, अब तक आपने उसके सिलेबस को भी नहीं देखा होगा, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रैल 2024 में पेपर आने वाले हैं या मैंने ऑन डिमांड का पेपर भर दिया है तो अब मेरा क्या होगा। तो इसी के लिए हम आपके लिए कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भूगोल का या जियोग्राफी एनआईएस 12 का पैटर्न कैसे आता है, एमसीक्यू कितने आते हैं, 2, 3, 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें चाहे हिंदी मीडियम की बात करें, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट आए भी हैं, जिनका मेन ये रहता है वो कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो कर रहे होते हैं रेगुलर बोर्ड के हिसाब से, वो पढ़ रहे होते हैं जो रेगुलर बोर्ड में उनको पढ़ाया जाता है। जैसे कि एनआईएस 12th है, ऐसे ही सीबीएसई पैटर्न भी और अदर स्टेट पैटर्न भी है, तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनका पेपर आता है तो वो ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं है जो हमने वहाँ पे टेस्ट दिए थे, या जिस तरह से हमने वहाँ पे चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर तो यहाँ पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो अब हमारा क्या होगा, या जिस तरह से उन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई थी लिखने की वो तो इस तरह का कोई पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इस तरह से उन स्टूडेंट की कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट आ जाती है, या उनके नंबर कम आ जाते हैं, सप्ली आ जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने पैटर्न के बारे में, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है, ये पेपर इतना मुश्किल भी नहीं होता लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप इसके अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, तो भूगोल में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे, और आपकी जो परसेंटेज है वो यही सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छी करेगा।